बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस का फैसला सुनाने वाले जज की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेशन जज नासिर जावेद राना की तैनाती चैलेंज करने का केस नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि इसको सुनेंगे नवंबर में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चले इसको मुकर्रर कर देते हैं नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए। वकील के दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर अदालत इजाजत दे तो मैं मरकजी केस में दलाल देने को तैयार हूं। जबकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया कि ये मामला क्या है, 2004 का कोई ऑर्डर है। सेशन जज नासिर जावेद ने बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड नैब केस में सजा सुनाई थी, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि नासिर जावेद राना जुडिशल सर्विस के लिए अनफिट हैं। ये वहाबुल खैरी साहब का केस था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस का फैसला सुनाने वाले जज की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेशन जज नासिर जावेद राना की तैनाती चैलेंज करने का केस नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि इसको सुनेंगे नवंबर में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चले इसको मुकर्रर कर देते हैं नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए। वकील के दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर अदालत इजाजत दे तो मैं मरकजी केस में दलाल देने को तैयार हूं। जबकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया कि ये मामला क्या है, 2004 का कोई ऑर्डर है। सेशन जज नासिर जावेद ने बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड नैब केस में सजा सुनाई थी, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि नासिर जावेद राना जुडिशल सर्विस के लिए अनफिट हैं। ये वहाबुल खैरी साहब का केस था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।